नाकाबिले तस्खीर दिफा, जानदार काविश, शानदार नुमाइश। कराची एक्सपो सेंटर में आज से 4 रोज़ा दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज हो गया। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। नुमाइश में असलहा, टैंक, जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स नुमाइश के लिए पेश किए जाएंगे। ड्रोन्स, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी नुमाइश का हिस्सा होंगे। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, तुर्की, ईरान, यमन, चीन, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और दीगर ममालिक शरीक होंगे। कराची भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 24 नवंबर तक हर तरह के इज्तिमात, मुजाहरों, रैलियों और 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। ट्रैफिक प्लान भी जारी। शाम 7 बजे तक एक्सपो सेंटर से मुंसलिक तमाम सड़कें बंद कर दी गईं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर अपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती दहशतगर्दी की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में आला अस्करी क़यादत, मुतल्लिका वफाकी वज़रा, वज़ीर आला और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। स्मॉग में कमी। लाहौर और मुल्तान के सिवा पंजाब भर के तालीमी इदारे खुल गए। पाबंदियों में नरमी आ गई। रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त मिल गई। होम डिलीवरी खिदमात पर कोई पाबंदी नहीं। लाहौर दुनिया का दूसरा और पाकिस्तान का तीसरा आलूदा शहर। कराची दुनिया का 5वां और मुल्क का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। अदालत ने बुशरा बीबी को आज हर सूरत हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। अदालत ने आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड करने के अहकामात जारी कर दिए। शरीफ खानदान को दिवालिया करने का आगाज भुट्टो दौर से हुआ। फैमिली तर्जुमान का बरतानवी अदालत के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, पहली मरतबा जुल्फ़िकार भुट्टो के ज़माने में सनतों को नेशनलाइज किया गया। मुशर्रफ ने भी यही काम किया। शरीफ खानदान के ज़ाती घरों पर कब्जा किया, फैक्ट्रियाँ सील की। साकिब निसार एंड कंपनी ने अपने दौर में शरीफ खानदान की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद किया। तर्जुमान ने मजीद कहा कि शरीफ खानदान के लिए यक के बाद दीगर ऐसे उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे में टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी अदालत ने हसन नवाज को दिवालिया करार दिया था। साने 9 मई से मुताल्लिक मनसूबाबंदी के मुकदमे में अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी समेत 21 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। कोट लखपत जेल में केस का ट्रायल जारी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को शहादतों के लिए तलब किया है। GHQ गेट हमला केस की समाअत में अहम पेशरफ्त। मुकदमे में नामजद तमाम मुल्ज़िमान के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी गई। रावलपिंडी की अदालत ने DG इमिग्रेशन को ख़त लिख दिया। टैक्स चोरों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर रहेंगे। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। मईशत की बेहतरी से मुताल्लिक जायज़ा इजलास में कहा कि तमाम शोबे टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। मुल्क की मईशत की तरक्की तभी मुमकिन है जब सब अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इकदाम पर तरजीह दी जाए। इजलास को टैक्स चोरी और उनकी मुआवनत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से भी आगाह किया गया। हुकूमत का PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगने का ऐलान। सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी का इजलास। वजीर निजकारी अलीम खान कहते हैं, वजीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA के दोबारा निजकारी पर फोकस है। आज भी कहता हूँ, PIA एक मुनाफे बख्श इदारा बन सकता है। अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $50 करोड़ कर्ज का मुआहदा हो गया। ADB की कंट्री डायरेक्टर और सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न ने ख़त दस्तखत किए।
कर्ज पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरे में कमी के लिए खर्च होगा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इदारा जाती सलाहियत मजबूत होगी। बन्नू के पहाड़ी इलाके में मुसल्लह अफराद ने चौकी से 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। तमाम असलहा और सामान भी साथ ले गए। चेक पोस्ट पर 30 से 40 मुसल्लह अफराद ने हमला किया। DPO का कहना है एहलकारों को बाजियाब कराने की कोशिशें जारी हैं। फैसलाबाद 7वीं जमात का तालिब इल्म ज़्यादती के बाद कत्ल। 14 साल का कदीर अंडे बेचकर पढ़ाई के लिए पैसे जमा करता था। रात को अंडे बेचकर घर से निकला। सुबह प्लॉट से लाश मिली। अहले खाना गम से निडाल। रहीम यार खान में घरेलू नाचाकी पर शौहर की बीवी, बच्चे, सास और साले पर फायरिंग। बीवी और बेटा जाँ बहक, सास और साला जख्मी हो गए। शौहर महमूद ने फायरिंग के बाद खुदकुशी कर ली। DPO रिजवान उमर गोंदल के मुताबिक नूरे वाली का रिहायशी महमूद बीवी को लेने ससुराल गया था। बीवी से तकरार पर महमूद ने फायरिंग कर दी। भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट दुश्मनी पर उतर आया। चैंपियंस ट्रॉफी को नाकाम बनाने के लिए सरगर्म। क्रिकेट को तबाह करने के लिए पैसे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ICC अरकान की सपोर्ट के लिए भारतीय लॉबिंग। भारतीय बोर्ड ने दीगर बोर्ड्स को साथ मिलाने के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। लाखों डॉलर्स की पेशकश किए जाने का इंकशाफ। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। मुल्क की इज्जत अजीज है। खेल और सियासत अलग अलग हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज का हिसाब T20 में चुका दिया। तीसरे और आखिरी T20 मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास करते हुए सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 118 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स को धो डाला। पाकिस्तान की पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 117 रन पर ढेर हो गई। दहशतगर्द इजराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 76 फ़लस्तीनी शहीद, 158 जख्मी हो गए। लबनान में सहूनी फ़ौज बमबारी से 29 अफराद शहीद। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक गजा में बेघर अफराद की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और थाईलैंड का आसमान जगमगा उठा। थाईलैंड में लालटेन फेस्टिवल, रोशनियों भरे फेस्टिवल में सैकड़ों अफराद दरिया किनारे जमा हुए और कागज से बनी लालटेनों को रोशन करके फजा में बुलंद किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।